कहते हैं कि जहां पानी होता है वहां जिंदगी मुस्कुराती है, मगर इस पानी के पहलू में आबाद तारीखी शहर सखर की तकदीर देखें। यहाँ पानी तो बहता है, मगर यहाँ के लाखों मकीनों के हल्क प्यास से खुश्क हैं। आज आपको जो हम स्टोरी दिखाएंगे वो इस दरिया के किनारे आबाद तारीखी शहर सखर के वासियों को कितना सेहतमंद साफ सुथरा पानी मिलता है, और यहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शोबा वाटर वर्क्स क्या कर रहा है। मेरे साथ रहिएगा। दरिया का राइट साइड है और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 50 से 60 क्यूसेक पानी इन पाइपों के ज़रिए उठाकर पहले मरहले में हम वाटर वर्क्स तक के तालाबों तक पहुंचाया जाता है। आइए चल के देखते हैं कि वाटर वर्क्स में किस तरह पानी पहुंच रहा है और फिर सफाई होने का अमल किस तरह है। ये दरिया सिंध से उठाया जाने वाला पानी इस वक्त वाटर वर्क्स फेज़ 1 के तालाबों के लिए दस्तयाब है और ये आपके सामने मुख्तलिफ अंदाज से होता हुआ ये इन तालाबों में पहुंच रहा है। और एक वसी इलाके में ये बनाए जाने वाले 8 छोटे बड़े टैंकों में तकरीबन 12 से 24 घंटे पानी ठहरता है, जिससे मिट्टी बैठती है और उसके बाद जो है ये मराहिल तय करके तीसरे मरहले के लिए ये तकरीबन 3 मरहले मुकम्मल करने के बाद इस वक्त पानी की शक्ल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है और ये जो है मशीनों के ज़रिए अब पाइपलाइन में जा रहा है। और यहाँ से ये पानी आपको जो नज़र आ रहा है ये साफ़ होने के बाद अब ये जाएगा इस्लामिया कॉलेज वाटर टैंक में और वहाँ से पुराना सखर, शालीमार, कुमार मोहल्ला, मीनारा रोड व दीगर इलाकों में ये पानी सप्लाई होगा। एक अरसा हो गया है बल्दिया वाले एक अरसा हो गया बल्दिया वाले कहते आ रहे हैं कि जो है हम पानी की जो है फराहमी बिल्कुल साफ देंगे। हम छोटे से बड़े हो गए, जवान हो गए, हमारे बच्चे हो गए, लेकिन पानी आज तक हमें साफ मैसर नहीं हुआ। आज तक हम पानी फिल्टर से ख़रीद रहे हैं। अब जो ये पानी जो आ रहा है हमारे घरों के अंदर, जो इससे बीमारियाँ फिर रही हैं, तरह तरह की एलर्जी बंदो बच्चों को हो रही है, किसी को गर्मी दाने निकल रहे हैं, किसी को क्या है, बड़े मामला हो रहे हैं। ये बंदर रोड से पानी उठाकर ड्रेनेज स्टेशन का ये मेन दरिया में ये डाला जा रहा है। एक जानिब पहले ही दरिया में ज़रूरत से ज़्यादा मिट्टी और रेत है, तो दूसरी जानिब ये गंदा पानी, इससे जरासीम की तादाद में मज़ीद इजाफा हो रहा है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये गंदा पानी कितना सेहतमंद है और कितना नुकसानदेह है आपके सामने। और ज़ाहिर है पानी जो जिसमें मिट्टी का शामिल है या गंदगी भी कहीं कहीं से उसमें शामिल हो जाती है गटर्स वाली, तो उसकी वजह से एलर्जी की जो बीमारियां हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ जाती हैं। तो वो जो दाने हो जाते हैं वो उसकी जो कंडीशन है वो इन्फेक्शन में बढ़ जाता है और सारा बदन भी फट सकता है उसमें ना दानों की वजह से। तो इस पानी को साफ़ होना चाहिए और इस पानी में जो एसओपीज़ के हिसाब से उसमें जो चीज़ें पड़ती हैं वो पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से वो पानी साफ़ शहरियों को मिलेगा तो बहुत सारी दवाइयों का बर्डन जो है हमारी कौम के ऊपर वो भी कम होगा। और पानी का ये हाल है कि तो बड़ा गंदा पानी आ रहा है, दूसरा पानी कभी आता है कभी नहीं आता, प्रेशर है नहीं। आज से पीछे जो गलियां हैं हमारी गलियां, वो तकरीबन पीछे पानी नहीं जाता गलियों में। सारे दिन शिकायतें, रोज़ चेयरमैन के पास जाते हैं, लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन चेयरमैन भी क्या करेगा, कोई दूसरा क्या करेगा, लेकिन प्रेशर ऊपर से नहीं आता। टैंक मिट्टी से भरे पड़े हैं, गंदा पानी आ रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं। तकरीबन नए गोट में सबसे ज़्यादा इस टाइम जो बीमारी फैल रही है वो हेपेटाइटिस सी है, जिससे हमारे कई लोग अभी जिगर अभी ताज़ी मौत हुई, जिगर 6 महीने के अंदर बंदा ख़त्म हो गया। कितने ही लोग हैं जिसको हेपेटाइटिस की बीमारी पानी की वजह से हो रही हैं। सवा पानी नहीं है, जानवर मरे पड़े हैं टैंक के अंदर। हमारे आप कहीं भी जाएं, एक नलके से पानी खोलें और उस पानी को एनालाइज करवाएं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल आएंगी। सबसे बुनियादी चीज़ हेपेटाइटिस बी, सी, डायरिया, टाइफाइड, ये पानी की वाटर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं, ये पानी की वजह से होती है। और पानी पूरी सेहत के लिए इंसान के एक बुनियादी जुज़ है। इसके बगैर अगर पानी ठीक नहीं मिल रहा तो कोई भी आदमी सेहतमंद नहीं रह सकता। अब लोग जो अफोर्डेबल है वो तो पानी पी रहे हैं, लेकिन वो पानी भी हर एक के लिए ठीक नहीं है जो पीने वाला। पता नहीं वो पानी कैसे फ़िल्टर हो रहा है, कैसे साफ़ हो रहा है, कहाँ उसका सोर्स क्या है उसका निकालने का। बहुत सी लोग, अब ये जो गुर्दे के मसाइल हो रहे हैं, ये पानी की वजह है। सखर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस वक्त जो हमारे सखर के इलाकों को पानी सप्लाई कर रही है वो तकरीबन 26 एमजीडी के करीब है।
3 हमारे वाटर वर्क्स के प्लांट्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे इंस्टॉल हैं, जहाँ से मुख्तलिफ इलाके चलते हैं। जैसे कि इस वक्त हम बंदर रोड वाटर वर्क्स पे बैठे हुए हैं। ये हमारे तकरीबन सिटी की कोई 11 से 12 यूसीज को पानी प्रोवाइड करता है। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक हम यहाँ पे 9 एमजीडी के करीब पानी लोगों को सप्लाई करते हैं। वाटर वर्क्स पे प्यूरिफिकेशन का जो सिस्टम लगा हुआ है वो अंग्रेज के दौर से ही लगा हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ वक्त में अपग्रेडेशन का काम हुआ है। जब अंग्रेज के दौर का सिस्टम लगा हुआ था तो ये 2.5 एमजीडी का था। उसके बाद 1980 के बाद इसमें 2.5 एमजीडी और इजाफा हुआ, जिससे यहाँ की टोटल कैपेसिटी हो गई 5 एमजीडी। लेकिन जैसे कि हम यहाँ 9 एमजीडी देते हैं पानी, तो इस वजह से थोड़ा सा पानी को क्वालिटी को मेंटेन करना, जब दरिया की लेवल ज्यादा होती है तो उसकी टर्बिटी लेवल की वजह से पानी को साफ करने में थोड़ी दुश्वारी आती है, क्योंकि कुछ टाइम दरकार होता है। वाटर को दरिया से उठाते हैं, उसको फिर हम थ्रू चैनल्स के सेजिमेशन टैंक में कुछ टाइम के लिए, सेजिमेशन टैंक और जिगजैग टैंक में कुछ टाइम के लिए उसको सेटल करते हैं थ्रू एलम सल्फेट के डोज के साथ। उसके बाद वो पानी हमारे फिल्टर बेड में आता है, जिससे उसकी जो बकाया टर्बिटी, टीडीएस या जो दूसरे उसके चीजें होती है वो वहां पे वॉश आउट होती हैं। फिल्टर बेड से पानी गुजरने के बाद हमारे क्लियर वाटर टैंक में पानी आता है, जहां से हमारे रिजर्वायर टैंक को फिल किया जाता है, और वहीं रिजर्वायर टैंक से मुख्तलिफ औकात के वॉल्स के जरिए पानी सखर की आवाम को प्रोवाइड किया जाता है। सखर एक हमारा सराउंडिंग में दरिया के बीच के अंदर सखर आता है हमारा। और सखर का अलमिया ये है कि यहाँ अभी तक लोग दर बदर है पानी की तलाश में। तो पानी जो है एक बुनियादी ज़रूरत है, उसी को ही जो है हमारी म्यूनसिपल न दे सके तो फिर बाकी उससे बड़ा अलमिया हमारे लिए क्या होगा। मसला यहाँ पे आके रुकता है कि पानी अगर आ भी रहा है तो उसके अंदर जो है वो इतने जो है बैक्टीरिया होते हैं जिसको ख़त्म करने के लिए जो हमारे पास होनी चाहिए मिकदार बजट में भी रखी जाती है वो मुहैया नहीं की जाती। पानी जो दरिया से निकलता है वो डायरेक्ट जो है हमारे घरों तक पहुंच रहा है। अगर पहुंच भी रहा है तो उनकी बड़ी मेहरबानी के पहुंचा रहा है, नहीं तो हमारे यहाँ जो है ना बड़ी शार्टेज रहती है, बड़े मामलात हैं। तो ये पानी जो है ना खुदारा बुनियादी ज़रूरत है, इसको जो है ना ये जो हमारे करता धरता है मेहरबानी करके इस पानी को जो है साफ़ करें। साफ़ करने के बाद जो है ये हमारे घरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो आवाम क्या करेगी, जिसकी वजह से इस गंदगी की वजह से बीमारियाँ डायरिया वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। बिहार कॉलोनी का एरिया है, वो हम कीर्तर के सामने से एक बोर लगा के उस एरिया को हम सर्व कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे मियादाद कोसा है का इलाका है, वहां पे भी हमारा बोर का सिस्टम है, हम उस एरिया को बोर के सिस्टम के जरिए पानी प्रोवाइड कर रहे हैं।